अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं क्लास 9 बायोलॉजी का टॉपिक है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इससे पहले मैंने एपिथेलियल टिश्यू का लेक्चर अपलोड कर दिया, आप जाके वो भी लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू। तो आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, एमसीक्यूज के तौर पे हमारे से पूछे जा सकता है। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से कर लेना है। ठीक है, स्ट्रक्चर हम देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट एन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू के जो हमारे पास सेल होते हैं ना, वो एपिथेलियल टिश्यू की तरह नहीं होता। ठीक है, हमारी बुक में अनलाइक एपिथेलियल टिश्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू की तरह इसके सेल्स नहीं होते। कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल होंगे वो हमारे पास स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होंगे। ठीक है, कहाँ पे बिखरे होंगे? हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेलुलर मतलब सेल में, मैट्रिक्स मतलब फ्लूइड। ठीक है, हमारे पास जो सेल्स के बाहर फ्लूइड होगा ना, उसमें हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स क्या होंगे? बिखरे होंगे। ठीक है, आपने बात याद रखनी है। जबकि हमारे पास जो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल थे वो हमारे पास क्या थे? क्लोजली पैक थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं वो हमारे पास स्कैटर्ड है, बिखरे हुए। कहाँ पे बिखरे हुए हैं? मैट्रिक्स मतलब फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर जितना भी फ्लूइड है वहाँ पे वो क्या हुए हैं? बिखरे हुए हैं इसके सेल। अब हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, ये हमारे पास कनेक्टिंग, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, सर्व अ कनेक्टिंग फंक्शन। ठीक है, इट्स पोर्स, ये सहारा देता है, एंड बाइंड अदर टिश्यू, और दूसरे टिश्यू को क्या? जोड़ के रखेगा। ठीक है, ये दो इसके फंक्शन, आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। या हमारे से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछ सकते हैं, राइट फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो आपने बता देना है कि कनेक्टिव फंक्शन की ये काम करता है, और दूसरा इसका काम करता है सपोर्ट करता है, और दूसरे टिश्यूज को बाइंड करके रखता है। देन हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल की। हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की 4 एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, और इसके हमारे पास 4 एग्जाम्पल है, आपने याद रखनी है ये बात पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास 4 हैं: कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड एडिपोज टिश्यू। कार्टिलेज हम किसे कहते हैं? नरम हड्डी को कहते हैं। ठीक है, अब कार्टिलेज हमारे पास कहाँ पे फाउंड होता पाया जाता है? अराउंड द एंड ऑफ द बोन्स। हमारे पास जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती है ना, उनके एंड पे हमारे पास क्या होगा? कार्टिलेज होगा। एक्सटर्नल ईयर, अगर आप अपने कान को टच करें तो ये भी हमारे पास क्या है? कार्टिलेज से बना हुआ है। नोस, नोस की में भी हमारे पास क्या होगी? हड्डी जो होगी वो कार्टिलेज की होगी। इसी तरह हमारे पास जो ट्रैकिया हो गया, लेरेंस हो गया, ठीक है, सांस की नाली होगी, वो भी कार्टिलेज से बनी होगी। बोन, ठीक है, बोन भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की टाइप एग्जाम्पल है। ब्लड, ब्लड भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल है। एंड एडिपोज टिश्यू, जिसे हम फैट टिश्यू भी कहते हैं, ये हमारे पास कहाँ पे पाए जाते हैं? फैट टिश्यू फाउंड अराउंड किडनी, हमारे गुर्दों में, अंडर स्किन, स्किन के नीचे हमारे पास एक लेयर होगी, और वो एडिपोज टिश्यू की होगी। ठीक है, इन एब्डोमेन, हमारे पेट में भी एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, यानी कि फैटी टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है? एडिपोज टिश्यू हमें एनर्जी फ्राहम करते हैं। ठीक है, और हमारे ऑर्गन को सहारा यानी कि सपोर्ट देते हैं। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की 4 एग्जाम्पल हैं। एक हमारे पास कार्टिलेज होगी। कार्टिलेज हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है? हमारे एक्सटर्नल ईयर पे, नोस हो गया, ट्रैकिया हो गया। देन हमारे पास बोन में ये पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड में पाया जाता है, और इसके अलावा हमारे पास एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू का क्या काम होता है? एनर्जी और सपोर्ट करता है। आपने इसके बाद इसके फंक्शन को याद रखना है कि ये कनेक्टिंग फंक्शन जोड़ने का काम करता है, और ये बाइंड अदर टिश्यू करता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू के जो हमारे पास सेल होते हैं वो स्कैटर्ड, बिखरे होते हैं। ठीक है, कहाँ पे बिखरे होंगे? मैट्रिक्स, एक्स्ट्रासेलुलर में। ठीक है, सेल के बाहर जितना भी फ्लूइड होगा वहाँ पे इसके सेल बिखरे होंगे, और ये इसके जो सेल होते हैं वो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू की तरह नहीं होते। एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर ये हमारे पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो आपने ये डायग्राम भी मस्ट बनानी है, ताकि आपको फुल मार्क्स आए। ठीक है, आप अगर टॉपर पढ़ना चाहते हैं तो आपने डायग्राम से बनानी है। ये मेरे पास कार्टिलेज के इतना मुश्किल नहीं है, आपने ये बॉक्स बनाना है और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये हमारे पास कार्टिलेज सेल है जो ब्लू से बना हुआ है, और ये हमारे पास क्या है? रबड़ी मैट्रिक्स है। ये मैंने बोन की डायग्राम बनाई है। ठीक है, ये आपने अंडे अंडे से बना देनी है। ठीक है, और ये बोन सेल हो गया, और ये हमारे पास क्या है? हार्ट मैट्रिक्स। देन ये ब्लड की डायग्राम, ब्लड सेल हो गई ये ब्लू ब्लू से, एंड ये ब्लैक से प्लाज्मा हो गया। एडिपोज टिश्यू की डायग्राम ये हमारे पास है, न्यूक्लियस एंड फैट ड्रॉपलेट्स। तो आपने ये लॉन्ग में आते तो आपने ये डायग्राम बनानी है, ताकि आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स दे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।